संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन के बाद बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को संबोधित भी किया। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सिंध की घटना पर विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा है कि कुछ पार्टियां संसद में हुई घुसपैठ का समर्थन कर रही थी। ये सिंध लगना जितना ही खतरनाक बताया जा रहा है, उतनी ही ये खतरनाक बात भी है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, उन्हें सुरक्षा में सिंध की साझा तौर पर आलोचना करनी चाहिए। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पार्टियों को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह किया कि इस मुद्दे को और भी ज्यादा ना बढ़ाया जाए, इस पर राजनीति ना की जाए। इसके अलावा ऐसे तमाम मुद्दों पर लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने संसद से विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना असुरी शक्तियों से की है। पीएम मोदी पर असुरी शक्ति सवार हो गई है, इसीलिए वे ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ये पीएम मोदी का अहंकार लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि कल संसद में क्या कुछ हुआ था। बंगाल में भी हंगामा देखने को मिला है और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होगा, यह हाईकमान तय करेगा। तो आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को असुरी शक्ति बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या उन पर कोई असुरी शक्ति सवार है। इसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। पीएम मोदी का अहंकार लोग देख रहे हैं, उन्होंने उस पर भी बातचीत की है। और अधीर रंजन चौधरी लगातार पार्लियामेंट सुरक्षा चूक मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएमवी नेटवर्क में। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, लगातार विपक्ष हमलावर भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है और विपक्ष का एक ही सवाल है कि संसद में अब विपक्ष यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोले या फिर गृह मंत्री अमित शाह इस पर आकर कुछ बयान दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है। निशी जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है आज के डेट में। वो हमेशा से जो है सदन के अंदर जो है लोगों को गुमराह करने के अलावा और कोई काम उनके पास नहीं बचा है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के पास जो है सिर्फ हंगामा खड़ा करना और उनके पास जो है सिर्फ जो है संसद के बाहर आना, धरना पर बैठना, हल्ला करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। क्योंकि देखिए, जनता ने उनको नकार दिया है। अब तो वो विपक्ष के लायक भी नहीं है कि जनता जो है उनको जो है कुछ कह पाए। अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में जनता ने लेकिन सुरेंद्र जी, मेरा सवाल अभी हाल फिलहाल संसद सुरक्षा चूक से जुड़ा हुआ है। मैं अभी चुनाव पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये हमले की ही बात कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, हाल फिलहाल आप मेरा सवाल सुनिए कि अधीर रंजन चौधरी का भी एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो केंद्र सरकार की तुलना असुरी शक्तियों से कर रहे हैं। देखिए, ये जो है कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, कभी मौत का सौदागर करना, कभी डंडा से मारेंगे, कभी सपेरा। ये तो उनके ब्लड में है, ये कोई आज का नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि जब से इंदिरा गांधी की सरकार थी 1984 से लेके लगातार जिस प्रकार से 75 में इमरजेंसी लगाया, 84 में दंगा करवाया, ये तो उनके ब्लड में है। ये कोई पहली बात थोड़े है। ये तो उल्टा सीधा उनको बोलना है, गाली गलौज करना है और लोगों को गुमराह करना है। ये पुरानी इतिहास है। और सदन में जो है जनता की बातों को नहीं उठाना है, जनता को गुमराह करना है और विपक्ष जो अच्छा काम, सत्ताधारी जो अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर सवाल उठाना, ये तो उनकी पुरानी इतिहास है। बिल्कुल। और आज भी जो है उसी पे जो है आज भी विपक्ष उसी रास्ते पे चल रहा है। तो 2024 में फिर उनको सबक सिखाया जाएगा, जनता के माध्यम से सबक सिखाया जाएगा। ये देखिए, हम सत्ता में हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। उनको अगर ठीक करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो जनता है। जनता की बात अगर आप नहीं उठाओगे, जनता ने आपको चुनाव जिताया है सदन में आपको आवाज उठाने के लिए।
लेकिन अगर सदन सुरेंद्र में जी, आप अगर जनता की सुरेंद्र बात जी। नहीं उठाओगे तो आपको सबक सिखाएगा। सुरेंद्र जी, लगातार विपक्ष सदन में यही सवाल उठा रहा है, चाहे बात लोकसभा की जाए या फिर राज्यसभा की, कि इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह भी बयान दें और प्रधानमंत्री मोदी भी बयान दें सदन में आकर। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या फिर गृह मंत्री अमित शाह, इनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आखिरकार क्यों? देखिए निशा जी, एक चीज आपको समझना होगा कि जो सदन की ये घटनाएं घटी है, ये सेंसिटिव मामला है, ये आपको भी पता है और पूरा देश को पता है। कांग्रेस या विपक्ष वो चाह रहा है जो आज तक का इतिहास में नहीं हुआ है। लोकतंत्र का एक मर्यादा है, संविधान का एक मर्यादा है। आप मर्यादा को लांघने की कोशिश कर रही है विपक्ष। इन्होंने तो क्या कहते हैं, कई बार ऐसा बोला है कि सदन में आके मोदी जी बोले, सदन में आके होम मिनिस्टर आके मिले। जब होम मिनिस्टर साहब आके बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि वो आके भाषण देते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है सुरेंद्र तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तुलना असुरी शक्तियों से की जा रही है। अधीर रंजन चौधरी का संसद सुरक्षा चूक से जुड़ा एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो केंद्र सरकार की तुलना असुरी शक्तियों से कर रहे हैं।